नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो आज हम देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या होने वाला है 2026 में। तो डिवाइन का क्या प्लान है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज आज ये रीडिंग एक्चुअली चैनल भी है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइन आपके लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हैं दिस 2026। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम रीडिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आज यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 पाइल्स है, आई मीन 2 कार्ड है। तो आज आप लोगों को पिक अ कार्ड करना है एंड जिनको कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, कार्ड आप नहीं पिक कर सकते हो, तो आप लोग अपने नाम के पहला अक्षर, जो भी आपका नाम का फर्स्ट इनिशियल्स आता है, आप उस इनिशियल से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं यहाँ पे अलग टॉपिक्स भी लाऊंगी, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ। तो अब से बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के कैरियर के ऊपर करना चाहती हूँ एंड आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप लोगों को क्या टॉपिक देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, डेफिनेटली आई ब्रिंग इट, ठीक है। बिकॉज लव रिलेशनशिप का हमेशा हम करते हैं, वो आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हो। उसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक है तो प्लीज़ आप वो मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस ला पाऊँ, ठीक है। बिकॉज न्यू ईयर आ रहा है, कुछ न्यू शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सालों से आप लोग कनेक्टेड हो, जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड जो लोग अभी न्यू जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो चलिए अभी हम कार्ड्स को रिवील करते हैं। तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में कौन सा कार्ड मैंने निकाला है, वो है द थ्रेड का कार्ड, ठीक है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसको चूज़ कर सकते हो एंड वैसे भी मैं आप लोगों को इमेजेस में दिखा ही दूंगी। फिर दूसरा है आप लोगों के लिए द कैशल। मैं एक काम करूंगी, मैं डायरेक्टली आपको टाइम स्टैम्प्स में कार्ड का नाम लिख के दे दूंगी एंड आप लोगों के इनिशियल्स भी रहेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको यहीं से चूज करना होगा। आपके सामने कार्ड्स है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, कार्ड्स देखिए कौन से कार्ड आपको अट्रैक्ट कर अपनी तरफ, गो एंड जस्ट चूज दिस कार्ड। एंड अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है कौन सा कार्ड चूज करना है, देन गो एंड जस्ट पिक योर नेम इनिशियल्स। अपने नाम का पहला अक्षर आप चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है एंड ऑफ कोर्स न्यू ईयर प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप लोग को न्यू ईयर प्रेडिक्शंस लेनी है कलेक्टिव वे में, आप ले सकते हो। आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, आप उसके ऊपर न्यू ईयर पे आप जानना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू ईयर प्रेडिक्शंस इज ऑन, सो आप लोग कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। अगर आप लोगों ने द थ्रेड के कार्ड को चूज़ किया है, या तो अगर आप लोगों ने अपने नेम के इनिशियल्स को चूज़ किया है, वो है ए से एम, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं आपके लिए रीडिंग। तो क्या आ रहा है, डिवाइन पेन क्या है आप लोगों के लिए 2026 में। तो सी यू हैव चोजन द कार्ड द थ्रेड। थ्रेड मतलब एक धागा, ठीक है, कुछ एक धागा जो कि कनेक्टेड है। थ्रेड जो हम बोलते हैं ना, सुई धागा, तो बिल्कुल वैसा। तो थ्रेड, तो ये क्या थ्रेड को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वो थ्रेड आपको डिवाइन इंडिकेट कर रहे हैं आपके अभी तक के लाइफ के जो भी सिचुएशनशिप रहे हैं, वेदर इट्स गुड और बैड। ऑफ कोर्स हम हमेशा बैड सिचुएशनशिप से ही हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई अच्छा वक्त से हम मूव ऑन करने की कभी नहीं सोचते कि ये वक्त अगर अच्छा है तो ये कंटिन्यू हमारे साथ रहना है, राइट। तो वही एक माइंडसेट सबका होता है। लेकिन यहाँ पे जो बुरा वक्त है, जो आप लोग कहते हो कि बुरा वक्त चल रहा है मेरा, पता नहीं कब वो अच्छा वक्त आएगा, तो डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं कि अब आपका वो बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, जो ये नया साल में आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। बिकॉज क्यों मैं ये बोल रही हूँ, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट है आप लोगों का, कुछ अभी भी धागा आपका इस साल में कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो डिवाइन आपका तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर वो आप खुद से उन चीज़ से आप मूव ऑन करते हो तो बहुत बेहतर है। एंड अगर आप लोग खुद से मूव ऑन नहीं करते हो उस सिचुएशनशिप से, सो डिवाइन कुछ ऐसा सिचुएशनशिप क्रिएट करेंगे, ये नया साल आते आते आप लोग बहुत चीज़ों को खो दोगे अपने लाइफ से एंड बहुत न्यू चीज़ों को आपको
वेलकम करना होगा, भले ही आप उसको चाहो ना चाहो, बिकॉज दिस इज डिवाइन प्लान। एंड यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं भी अभी इस वाले पाइल में, मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आप लोग खुद चाहते हो कि हम इस परिस्थिति से निकल जाए, जो बुरा वक्त अभी हमारे लाइफ में चल रहा है, वी डोंट वांट दैट, राइट। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी अपने लाइफ में बुरा वक्त में जीना तो नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि मेरे लाइफ में कुछ तो पॉजिटिविटी हो, कुछ तो अच्छा हो। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये डार्क एनर्जी से, ये डार्क चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो। अभी डार्क चीज़ों का मतलब ये कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई आपके कर्मा हो सकता है खुद का जो एंड अप होने वाला है। तो ये साल फर्स्ट पाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स का साल होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स साल भी है सन का, जो कि पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, सनलाइट लेके आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सनलाइट आपके लाइफ में क्या ला रहा है, ठीक है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे डिवाइन प्लान क्या है 2026 में आपके लाइफ के लिए, तो आज की यही रीडिंग है। एंड ये रीडिंग जिनको भी मिलनी होगी वो लोग डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। एंड मुझे ये चीज़ भी पता है कि ये चीज़ वही लोग देखेंगे, ये वाली रीडिंग, जिनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, जिनको सिर्फ मैरिज एंड रिलेशनशिप को लेके ही आपको सिर्फ स्टक रहना है, तो वो लोग ऑफ कोर्स ये वीडियो को स्किप करेंगे, आई नो दैट, बट दैट इज कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो जो सामने वाला चाहता है, राइट। तो सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, एंड आपको रखना भी चाहिए, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को स्किप कर देते। ट्री ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, सी। ओके, द मैजिशियन, वाओ, इतने ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। नो, यूनिवर्स, डिवाइन, क्या प्लान है मेरे व्यूवर्स के लिए 2026 में, क्या प्लान है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह गॉड, सी, दिस इज रियली वेरी पॉजिटिव साइन। इवन मैं ये पॉजिटिव साइन ही कहूँगी आप लोगों के लिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा और कुछ पॉजिटिव हो सकता है, आप लोग बोलिए। क्या डिवाइन प्लान है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2026 में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो और क्या है यहाँ पे डिवाइन प्लान। Okay, it's high priestess and it's again the sun. See, sun का साल आ रहा है, एंड मैं आप लोग को sun की बात कह रही थी, यहाँ पे sun आ गया आप लोगों के लिए। Okay, the devil, यही चीज़ मैं बोल रही थी अभी आप लोगों को। Okay. 4 of cups, यहाँ पे भी देखिए ये भी क्या हो रहा है। यहाँ पे इस पर्सन को यूनिवर्स सामने से ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सिर्फ पास्ट की चीज़ों में ही अटके हुए हैं, ठीक है। वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी ना कि आप चाहो ना चाहो यूनिवर्स आपको उस सिचुएशनशिप से निकालेंगे। अगर आप खुद से निकल जाते हो बहुत अच्छी बात है, एक्शंस लेते हो अपने ऊपर। अगर आप नहीं ले रहे हो एक्शंस, तो यूनिवर्स वो अपने तरीके से करेंगे, एंड यूनिवर्स का तरीका सच में काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। बिकॉज जब यूनिवर्स हमें किसी चीज़ के लिए तोड़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद हमारे साथ ये गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, यूनिवर्स हमारे साथ बुरा करते हैं। लेकिन ये आपको उस टाइम समझ में आएगा जब आप सच में इस निगेटिविटी से निकल जाते हो, तब आपको उस चीज़ की अहमियत होती है जो डिवाइन उस टाइम आपके लाइफ में करते हैं। बिकॉज एक चीज़ कहा जाता है ना, हमेशा जब समय आता है तो ही आपको चीज़ों की परख होती है, तो ही आप चीज़ें समझ पाते हो। दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे आपके लाइफ में हो सकती है, वो सामने से आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है मेरे लिए, लेकिन वही आपके लिए सबसे बड़ा डेविल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आपको यूनिवर्स इस नए साल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले, बहुत कुछ ऑफर्स आपको मिलेंगे। अभी ये आप लव ऑफर्स मान लीजिए, प्रपोजल मान लीजिए, न्यू जॉब मान लीजिए, आपका लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग मान लीजिए, ठीक है। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप खुद चाहोगे कि आप ये पुरानी चीज़ों को मूव ऑन कर जाओ इससे, ठीक है। बिकॉज जब तक आप इससे मूव ऑन नहीं करोगे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आप इससे मूव ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ऐसे सैड बैठे रहोगे जो आप लोग अभी हो, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ट्रेप की एनर्जी।
तो थ्रेड मतलब कुछ पुराने अटैचमेंट से जिसको आप अभी भी पकड़ रहे हो, आप वहां से निकलोगे इस कमिंग 2026 में, जो आपके लिए काफी ब्यूटीफुल है, राइट। तो सी, यहाँ पे कुछ लोगों के, मैं ओवरऑल रीडिंग आपको बताऊंगी, ठीक है। एक एक कार्ड का मैं मतलब यहाँ पे नहीं समझाने जाऊंगी बिकॉज मुझे और भी कार्ड्स निकालने हैं, काफी लंबी हो जाएगी रीडिंग। तो डिवाइन आपको डायरेक्टली सबसे पहले तो एंजल नंबर से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे 333 आपको दिखेगा, 9999 दिखेगा, मिररिंग नंबर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे लोगों को, 1551, 1661, आपको 1221 तो दिखते ही है बहुत लोगों को, वो चीज़ होगी। 1111 की सिंक्रोनसिटीज अभी भी होगी, ऑल्दो इट्स 1212 पोर्टल, लेकिन फिर भी 1111 की भी सिंक्रोनसिटीज होंगी बहुत लोगों को। एंड यस, 1212 तो हो ही रहा है बहुत लोगों को, राइट, बिकॉज 1212 पोर्टल में हमने एंटर किया है। एंड ये 1212 पोर्टल सच में बहुत बड़े ट्विस्ट लेके आए हैं सबके लाइफ में। इवन इतनी बड़ी कार्मिक क्लियरिंग मैंने देखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी इस महीने में जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। वो आपको लगेगा कि ये बहुत बुरी तरीके की चीजें आपके साथ हुई है, लेकिन वही चीज आपके लिए बेस्ट होगी, वो आपको आने वाले टाइम में पता लगेगी, ठीक है। बिकॉज सी, डेविल यहाँ पे डायरेक्टली रूल कर रहा है एम्प्रेस के नीचे। तो आप सबसे पहले इस 2026 में आप अपना वर्थ को समझोगे, आप अपने अनहेल्दी अटैचमेंट से बाहर आओगे। जो भी कार्मिक चीजें हैं, जो भी कार्मिक साइकिल है, उसका आपका खत्म होना तो तय है। बिकॉज ये साल कहीं ना कहीं आपको ये 1212 पोर्टल स्पेशली आपकी कार्मिक क्लियरिंग होती है। तो जो भी लोग आपके जीवन में ऐसे डेविल की तरह बैठे हुए थे, जो आपको रूल कर रहे थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, जो आपकी एनर्जी को खींच रहे थे, जो आपको ब्लॉक करके अपने एडवांटेज कर रहे थे, वैसे लोगों को आपके लाइफ से डिवाइन निकाल देंगे, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि ये आपके लाइफ में होगा ही होगा। एंड लास्ट पिछले 15 दिनों में कुछ लोगों के लाइफ में ये सारी सिचुएशनशिप ऑलरेडी हो चुकी है इस वाले पाइल के लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज आपको आपका वर्थ यहाँ पे डिवाइन समझाएंगे, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। अभी आप फीमेल देख रहे हो, मेल देख रहे हो, जस्ट पिक द एनर्जीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आपका वर्थ समझाया जाएगा कि आप क्या हो। आप इनके अंदर काम करने के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आप डील करने के लिए आप नहीं बने हो। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, मूव ऑन कीजिए। तो बहुत लोगों की यहाँ पे रिलोकेशन होने की पॉसिबिलिटीज है दिस न्यू ईयर। आप अपने कार्मिक अटैचमेंट से बाहर आओगे। आपको यहाँ पे इंसानों की परख होगी कि किसे आपको ट्रस्ट करना है, किससे आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे जो आपके लिए अनहेल्दी थे। यहाँ पे मुझे कुछ फीमेल की वाइब्स आ रही है, यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स की भी वाइब्स आ रही है कि कुछ लोग के लिए ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसको आपने एक जैसे कि डिवाइन का आपने जगह दे दिया था, आपने अपनी फैमिली मान ली थी। तो वैसे लोगों से आपको दूर किया जाएगा, बिकॉज वो लोग आपको सर्व नहीं करते, दे आर जस्ट यूजिंग योर एनर्जीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कुछ करनी नहीं होगी, ये सारी चीजें आपके सामने डिवाइन लाएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशनशिप क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपको ये चीज से निकलनी होगी। बिकॉज सी, सामने व्हील ऑफ फॉर्चून है, सारे मेजर अरकाना के कार्ड ज्यादातर आ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे जोडिएक्स भी नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स है। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे आपके लिए, कैंसर है, फिर लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस है, फिर आपके लिए लियो है, पाइसिस है, मैजिशियन है, सारे जोडिएक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खुलेंगे, जो बहुत सालों के ब्लॉकेजेस आपके लगे हुए थे। जैसे कि लास्ट पिछले 9-10 सालों से आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको अपनी चीज़ों का, अपने परसेप्शन को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। या तो आप अपना प्रोफेशन, आप अपना कैरियर, आप अपना बिजनेस, उसमें थोड़ा सुधार लाओ, उसमें आप थोड़ा चेंजेस लाओ, या आप कहीं पे कोलैब करो, करके अपना कुछ न्यू काम स्टार्ट करो, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बिकॉज ये नया साल आपको यही सिखाने वाला है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, वरना आप ऐसे स्टक रहोगे। एंड अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया तो ये स्टेप डिवाइन खुद करवाएंगे। एंड डिवाइन की जो, देखिए, डिवाइन के हम सारे बच्चे हैं, राइट। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले समझाते हैं कि ये गलती मत करो, इससे निकलो निकलो, बार बार गाइडेंस देंगे। लेकिन जब आप उस चीज़ को नहीं सुनते हो, आप उसको इग्नोर मारते रहते हो, तो डिवाइन क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके साथ, जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनको 1-2 थप्पड़ लगा देते हैं। तुम्हें मैं तब से मना कर रही थी, ये चीज़ करने के लिए मना कर रहा था, तुम क्यों कर रहे थे।
तो थप्पड़ लगा देते हैं, राइट। तो ये होती है डिवाइन की क्लियरिंग। डिवाइन आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे, डिवाइन आपको क्या करेंगे, उससे तुम नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, मैं ऐसा परिस्थिति यहाँ पे क्रिएट करूंगा जहां पे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। इसको बोलते हैं, आप डिवाइन के मार समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो मार नहीं होता, उसमें भी आपके पेरेंट्स के मार में भी प्यार छुपा होता है, तो वो डिवाइन के मार में भी वो प्यार ही छुपा होगा, आपका प्रोटेक्शन, आपका सेफ्टी, जो यहाँ पे होगा अभी बहुत लोगों के साथ, ठीक है। तो यस, डिवाइन की प्लान तो काफी ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने ऊपर एकदम मतलब लेट गो कर दिए थे कि मेरे साथ तो कुछ होना ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं है, उनके लिए टेबल्स आर टर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें बदल रही है। कुछ लोगों के इंट्यूशन पावर काफी ग्रो होने वाले हैं 2026 में। आप हाईली इंट्यूटिव तो ऑलरेडी आप लोग हो, लेकिन आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। आपके सोल फैमिली, कोई ऐसे मसीहा बन के आगे, कोई ऐसे मैजिशियन आ गया जो आपके लाइफ को आपके लाइफ में मैजिक करके आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। ये आप कोई पर्सन बोल सकते, ये आपका कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, ये आपका कोई कोलैबोरेशन हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, इस निगेटिविटी से तो आप निकलोगे ही, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों ने जैसे कि अपना कंफर्ट जोन बना लिया है कि मुझे इसी में सीमित रहना है, ठीक है। C6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, मुझे इसी में सीमित रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फाइनेंशियली थोड़ा इश्यूज हो सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे कि 2-3 महीने, जैसे कि मार्च तक, या थोड़ा आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़ेगा। वो भी इसलिए होगा बिकॉज आप कुछ चीज़ों को खुद से नहीं छोड़ोगे। जब तक आप कुछ चीज़ों को खुद से नहीं छोड़ोगे तो डिवाइन आपको मजबूर करेंगे। पहला कार्ड क्या आया था, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे ये बंदा अपने पास की चीज़ों से मूव ऑन होके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें है उसको लेट गो कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। तो आपको भी वो चीज़ करनी होगी। एंड बहुत लोगों के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन टिल मार्च आ ही जाएगा। आपको टिल मार्च कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लाइफ को लेके, ठीक है। ये चीज़ को गौर कीजिएगा। दूसरी बात है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे बहुत लोगों का कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जिनका इतने टाइम से कार्मिक साइकिल चल रहे थे, जैसे कि 5-6 ईयर्स से आप फाइनेंशियली ज़्यादा इश्यूज में जा रहे थे, तो आपका फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस घटेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को अभी यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहा है कि आपका फाइनेंसेस सही नहीं है, इसके लिए आप लोग अपने काम नहीं कर पाते हो, इन वर्क नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें पे करना होगा तभी हम कोई अपना रीडिंग अफोर्ड कर पाएंगे, तभी हम हीलिंग्स अफोर्ड कर पाएंगे। ये सब फेक चीज़ है, ठीक है। आपको हील करने के लिए आप ही काफ़ी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बहुत भारी पैसा पे करके हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जो लोग सही मायनों में अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके अंदर से ही होती है, ठीक है। आपके अंदर से ही होती है। एंड वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने आप से जुड़ोगे, ठीक है। जब आप बाहर वाले लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ के आप अपने अंदर जुड़ोगे, आपको सारे सवालों के आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, बहुत लोगों का कर्मा यहाँ पे एंड हो रहा है इस साल में 2026 में। आपने जो अभी तक अच्छा डीड्स किया है, अच्छा काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। एंड कुछ लोगों को थोड़ा चैरिटी, थोड़ा ओपन अप रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी भी बात नहीं है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, कुछ नहीं देने वाली, जब भी मेरे पास आएंगे मैं तो दे दूंगी। नहीं, आप छोटा मोटा किसी को, आप एटलीस्ट आप किसी को कुछ खाना तो खिला सकते हो, उसमें तो आपको इतना पैसा नहीं लगता है। आपने किसी की हेल्प कर दी, ठीक है। इससे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होंगे। आपने किसी को कुछ दे दिया, ठीक है। जो भी नीडी है, पोर है, इसको आप किसी एक व्यक्ति का भी अगर आप हेल्प करते हो एक महीने में, वो तो आप कर ही सकते हो। एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ तो भी आपके फाइनेंशियल कर्मा यहाँ पे कट होंगे। आप एनिमल्स को फीड करवा सकते हो, आप बर्ड्स को फीड करवा सकते हो, जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं आप उनको फीड करवा सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपका कर्मा कट होता है, ठीक है। ये खुद मैंने अपने लाइफ में भी किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। इससे कर्मा बैलेंस होता है, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। ये छोटे मोटे 1-2 टिप्स होंगे जो मैं आप लोगों को देती रहूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, अभी कुछ लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि मैंने कहा है, कोई व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में, ठीक है, या आपकी कोई लव पार्टनर हो सकते हैं। आपके कैरियर में आपके कोई लोग जुड़ सकते हैं जो आपको कैरियर में हेल्प करे, ठीक है। बिकॉज आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो हो सकता है आप न्यू लोगों से जुड़ो। बिकॉज एक कोलैबोरेशन का मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हो सकता है किसी को कोई कोलैबोरेशन का काम आप लोग करो किसी के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ है। मैं एक बार डेविल को भी क्लैरिफाई करती हूँ, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है आप लोगों के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आया है। यस,
तो यहाँ पे ये एक अच्छा समय आ गया है कि आप अपने अंदर झांको, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करो। बिकॉज निगेटिविटी तभी आपके ऊपर हावी हो पाती है जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन में रहते हो। बिकॉज इमोशंस का फायदा हर कोई उठाएगा, आपका जो वीक पॉइंट है उसी में लोग ट्रिगर करेंगे, ठीक है। आप क्या होंगे, आप इमोशनली हो जाओगे, अरे हाँ ये पर्सन तो मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा है ये वो, लेकिन वही पर्सन आपका फायदा उठाएगा, ठीक है। तो इमोशनली आपको स्टेबल होना है, इमोशनली आपको बैलेंस रहना है, भले ही परिस्थिति बुरे से बुरा ही क्यों ना हो। हर टाइम इमोशन से ऑपरेट मत कीजिए, आपको अपना इमोशनल साइड, प्रैक्टिकल साइड दोनों बैलेंस करना है। एंड ये चीज स्टार्ट होगी आपके चक्रा बैलेंस होने से। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग योर चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग मैं नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट आप ट्राई करो, आप अपने चक्रा से कनेक्ट तो करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है। आप लोग कुछ नहीं करोगे तो वो डिवाइन अपने तरीके से करवाएंगे, जो आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। तो यस, इमोशंस रखिए अपने अंदर। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप इमोशंस को बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप इमोशंस को भूल के आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से और ज़्यादा बड़े ब्लॉकेजेस आप लोग लगाओगे, बिकॉज इससे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस रखना है, ठीक है। ना ही आपको ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। तो आपको क्या करना है, आपको बीच में करना है। दैट मीन्स अपने प्रोफेशनल काम में प्रोफेशनल हिसाब से ही रखिए चीज़ें, अपने पर्सनल चीज़ों में को पर्सनल हिसाब से ही रखिए। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को मिक्स मत कीजिए, ये करने से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स आया है, तो यस, रिलोकेशन, सेलिब्रेशंस, अभी तो न्यू ईयर का टाइम है। क्वीन ऑफ वॉन्स भी आई, यस, सेल्फ लव बहुत लोग करेंगे, अपना न्यू रिजोल्यूशंस आप लोगों ने रखा है, यस, आपको वो करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि मेजर क्या शिफ्ट आ रहा है 2026 में। ओके, द फूल, सी, बहुत लोगों का यहाँ पे इनर चाइल्ड हील होगा। इवन आपको अपना इनर चाइल्ड को हील भी करना है, ठीक है। मतलब बचपन में हम कैसे थे, बचपन में बहुत ही मस्त रहना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, वरीज नहीं करना, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, स्टार्ट डूइंग दैट। आपको गार्डनिंग करके अच्छा लगता है, करो। आपको कार्टून्स देख के अच्छा लगता है तो वो भी करो। कुछ लोग तो अभी भी कार्टून्स देखते हैं, इवन मैं खुद भी देखती हूँ, ठीक है, सॉरी, लेकिन हाँ मैं देखती हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, यस, स्टार्ट डूइंग दैट। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज़, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, ठीक है। अपने आप में खुश रहना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। स्टार्ट डूइंग दैट। लोग हंसते हैं, हंसते दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप जो पेन में हो, क्या लोग आके आपको पूछ रहे हैं कि आप क्यों पेन में हो, आप क्या कर रहे हो उस पेन से हील होने के लिए? कोई आपको पूछ रहा है? कोई नहीं पूछेगा। जब बुरा वक्त आता है हर कोई हाथ छोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इवन सच में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट बिलीविंग फ्रॉम दिस न्यू ईयर कि आपके लाइफ में जो भी था, वो बुरा वक्त था, वो आपका कार्मिक पैटर्न था, वो खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब न्यू बिगिनिंग है। चलो इस न्यू बिगिनिंग में, इस न्यू ईयर में एक न्यू रिजोल्यूशंस लेते हैं, उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, आपको एक्शंस भी लेना है, ठीक है। थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस है। जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं। अब तक तो जो चीज़ें हो रही है, क्या आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो? नहीं। तो जो चीज़ें हो रही है वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है, एंड डिवाइन ही इसको कंट्रोल करेंगे। हेरोफेंट, सी, यू आर गोइंग टू बी इन अ बैलेंस एनर्जी, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो इस न्यू ईयर में बहुत लोगों के लव रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, ठीक है। बहुत लोगों के मैरिजेस फिक्स हो सकते हैं, बहुत लोगों के यूनियंस हो सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को आ रहा है कि यस, मैरिज यूनियन की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं उनका यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। जिन लोगों के पास लाइफ के कर्मा थे वो हील हो रहे हैं, ठीक है। लाइक हेरोफेंट, ठीक है। आप खुद एक मेंटर, आप खुद एक हीलर की एनर्जी में आ जाओगे कमिंग 2026 में। जो लोग ऑलरेडी हीलर है, जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यस, आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। और ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेंगी, बिकॉज आपका जो पुराना थ्रेड है, जो पुराना कर्मा है, वो खत्म हो गया है, वो एंड अप हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डिवाइन के मैसेजेस थे। तो चलिए अभी डायरेक्टली देखते हैं। ओके, सी, होप, आपको डिवाइन बोल रहे हैं होप रखिए। न्यू ईयर में न्यू होप के साथ आगे बढ़िए। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यस, अपने वर्थ को समझिए कि आप क्या हो। डिवाइन आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सी, यहाँ पे पूरा येलो लाइट है, एंड सन का साल आने वाला है, तो येलो, रेड, ये सारे कलर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इवन आप लोग वैसे कलर्स वेयर भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर मूलांक एंड ऑल, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो।
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। तो यस, होप रखिए, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप निराश मत होइए, होप रखिए, नया साल बहुत कुछ लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। एसेंशन, मैंने कहा था ना एसेंशन होगा बहुत लोगों का। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी अभी बुरा वक्त है, जो डेविल की एनर्जी है, उससे बाहर निकलो, अनहेल्दी अटैचमेंट को छोड़ो, आगे तुम्हारे लिए लाइट है। लाइट से आप तब जुड़ते हो जब आप लाइट की तरफ काम करने लगते हो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप लाइट से कैसे जुड़ोगे। हायर लर्निंग्स, मैंने कहा ना बहुत लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीखोगे, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अभी तक आपने जो सीखा था वो तो बस आपका एक लर्निंग फेज चल रहा था, आपको सिखाया जा रहा था। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, अभी आपको और ज़्यादा इनर वर्क करना है ताकि आप उस हायर रेलम तक पहुंच पाओ। एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं आप उसको कन्वे कर पाओ। आपको इतनी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, चीज़ें दिखते हैं, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जो लोग हीलर्स हैं वो तो कनेक्ट कर लेते हैं, जो लोग नहीं हैं, जो अभी जस्ट अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्यों मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही ये होता है, दूसरों का लाइफ तो सेट है। बिकॉज यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। उस चीज़ को जानिए, अभी तक आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपका एक लर्निंग पार्ट था। क्लास 1 से, जैसे कि क्लास नर्सरी से क्लास 10 का आप एक चीज़ सोचो, अगर आपको अभी क्लास 10 पहुंचना है तो आपको 1 2 3 करके जाना होगा। आप एक ही झटके में क्लास 1 से आप 5 या 6 तक आप स्किप नहीं कर सकते हो, राइट। तो स्टेप वाइज दिस ऑल आर योर लर्निंग फेज। अभी आपका एक हायर लर्निंग फेज आएगा, जैसे कि अभी आप क्लास 9 10 की स्टडी को अभी आपको और देखना, उसके लिए आपको 5 6 7 क्रॉस करना होगा, तब जाके आप 9 10 के स्टडीज को समझोगे, राइट। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, अलग कुछ नहीं है। फॉरगिवनेस, सबसे पहले तो माफ़ करना सीखिए। एंड माफ़, देखिए अभी आपका जो परिस्थिति है इसमें आप अभी किसी को माफ़ करने के लायक में नहीं हो, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो, आई नो दैट, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को माफ़ करना है। जो आज तक आपने खुद को कोसा है, जो आज तक आपने खुद को बुरा माना है, उस चीज़ से माफ़ी मांगिए। बिकॉज आप जब तक खुद को माफ़ नहीं करोगे, डिवाइन भी आपके जो भी चीज़ें रही है वो माफ़ी आपको वो फील नहीं होगी कि डिवाइन आपके लिए कुछ कर भी रहे, बिकॉज आप खुद को ही माफ़ नहीं करो, आप खुद ही एक अनहील्ड एनर्जी में हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना सीखिए, उसके बाद उन लोगों को माफ़ करना सीखिए जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके पॉइंट करेंगे, मुझे पता है मैम हम कैसे माफ़ करें, जो लोग हमारे साथ इतना बुरा करके गए हैं हम कैसे माफ़ करें। आज तक आप बिना माफ़ किए रह रहे हो, क्या वो पल आपके दिमाग से जा रहा है? नहीं जा रहा है। जिस दिन आप मन से माफ़ कर दोगे ना, जो चीज़ हुई है मेरे साथ, चलो मेरे भले के लिए हुआ होगा कुछ, आप जिस दिन अपना कॉर्ड्स कट कर लोगे ना उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ, उस टाइम के बाद आप इजीली उनको माफ़ भी कर पाओगे। आपके अंदर वो फील आएगी ही नहीं कि ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के बाद ही कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई नहीं कहता है। तो यस, मुझे पता है कि ये चीज़ में टाइम लगेगा, बट स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ डिवाइन प्लानिंग्स थे, कुछ डिवाइन मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट किया है। तो प्लीज़ गाइज जस्ट कट योर थ्रेड्स, जो भी निगेटिव थ्रेड्स थे उससे कट कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। लॉट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो बस इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइज। अगर आप लोगों ने द कैशल कार्ड को चूज़ किया है, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है तो सी द कैशल कार्ड, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। तो सी ये कैशल कार्ड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सच ए ब्यूटीफुल, राइट। यहाँ पे जैसे कि मोती है, यहाँ पे फ्लावर है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल, एक मतलब लेविश चीज़ों की वाइब्स आ रही है, राइट। तो ये जो नया साल के लिए डिवाइन जो आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है, 2026 में। अभी ये कैशल का मतलब क्या होता है? घर, राइट। वो जो कैशल्स होते थे पुराने ज़माने में जो बनाया जाता था, राइट। तो बिल्कुल हमें वही वाइब्स आती है कैशल का। तो कैशल मतलब क्या? घर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही है कि आप जैसे कि आने वाले टाइम में आपका जो लाइफ में जो, देखिए घर का मतलब मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगी, जितना मुझे वाइब्स आ रही है इस वाले पर, ऑफ कोर्स हम रीडिंग तो करेंगे ही। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा, अब तक जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ होने के बाद, आपकी फैमिली होने के बाद भी यू आर इनकम्प्लीट, राइट। जैसे कि आपको ये एनर्जी फील हो रही थी कि समवेयर समथिंग इज मिसिंग। सब कुछ है आपके पास, घर, परिवार, फैमिली, मतलब सब कुछ है, भाई बहन, सब कुछ आपके पास है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं, बट स्टिल यू आर मिसिंग योर होम। कहीं ना कहीं वो एक
ऐसी वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई हीलर या कोई ऐसे लोग भी है जो दूसरों के दर्द को जैसे अपना कर रहे हैं एंड अपनी चीज़ों को जैसे कि आपने नज़रअंदाज कर दिया कहीं ना कहीं। एंड हो सकता है आपके साथ कभी ऐसी चीज़ें हुई भी होगी कि आप अपनी फैमिली से दूर रहे हो, घर से दूर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक घर को, आप अपनी होम, अपने घर को आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर दो। तो मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग ना, लाइक एक लाइन है ना, नो पीस लाइक होम, तो बिल्कुल वही लाइन आ रही है मेरे अभी दिमाग में। तो यस, यहाँ पे बहुत लोगों को अपना घर मिलने वाला है। घर इन द सेंस, हो सकता है आप अपना खुद का घर बनाओ 2026 में, ठीक है, वो भी हो सकता है। दूसरी बात है, बहुत लोगों को जैसे कि अपनी मंजिल मिलने वाली है, मैं उस घर की बात कह रही हूँ, योर डेस्टिनेशन। तो कहीं ना कहीं ये 2026 सच में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हर किसी के लाइफ में ला रहे हैं। बिकॉज अभी तक आप लोगों को पता है कि ये साल में भी कितना कुछ हुआ है, हम लोगों ने कितना कुछ देखा है, इस साल ने कितना पेन दिया है, कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो हर किसी की एक एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले साल में सब कुछ सही रहे, ठीक है। तो यस, देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सब कुछ पूरा परफेक्ट रहेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। नो, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो सुकून है, इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जब जो पल मिल रहा है उसको आप उसी टाइम एंजॉय कर लो, ठीक है। बिकॉज किसको पता कि कल हो ना हो, राइट। तो मूवी ही बनी है इसके ऊपर, तो और क्या ही मैं बोलूँ। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो बहुत लोगों को ना अपना वो मंजिल मिलने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। इवन यू पीपल डिजर्व दैट। कैशल यहाँ पे रोज है, ये सब मतलब एबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए मनी की प्रोस्पेरिटी हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव हो, बिकॉज रोज है, कहीं ना कहीं लव इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे लव की वाइब्स हो सकती है। ओके, तो चलिए अभी हम रीडिंग ही स्टार्ट करते हैं, वरना कार्ड्स को देख के तो कितनी सारी चीज़ें बोल दूंगी, फिर रीडिंग के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम ने तो कार्ड में ही सब कुछ बोल दिया, रीडिंग तो किया ही नहीं। तो चलिए, मैम को आप लोग की डांट नहीं पड़नी है, तो बेटर मैं रीडिंग ही कर देती हूँ। तो चलो देखते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन प्लान है। तो ये मैं आज ओवरऑल रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप की ही बातें हो। यहाँ पे जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बस वही दूंगी। एंड मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको मैरिज एंड रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ देखना है, ठीक है। वरना ज़्यादातर लोगों को तो मैरिज एंड रिलेशनशिप पे पसंद आती है मेरे चैनल में, जो मैं इवन लास्ट 3-4 ईयर्स से वही कर रही हूँ। तो लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़ा चेंज मैं भी लाऊं, बिकॉज अभी लोगों के अलग अलग डिमांड्स आ रहे हैं, तो वो तो मुझे करना ही है। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, वेरी पॉजिटिव। सेकंड क्या आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थर्ड क्या आया है, द वर्ल्ड, यस। ये कार्ड आना चाहता है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स। King of Swords. बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। 7 ऑफ Swords आया था, लेकिन आना होगा तो बाद में भी आई। ओके, इनको तो आना ही होता है। ये फर्स्ट पाइल में भी आया है, इस वाले पाइल में भी आया है, एंड इनका आना ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही है आप लोग। ओके, अभी इतने ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे। मैं ये 3 तो नहीं ले रही हूँ कार्ड्स, लेकिन मैं ये वाला लूंगी बिकॉज ये खुद से वहाँ जस्टिस, वाओ, देखिए। अगर आना होगा तो वापस से आ जाएंगे। अभी के लिए मुझे बस एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 मोर कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है, 9 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। तो दिस इज योर करंट एनर्जी, एंड ये चीज़ आपका हो सकता है 9/9 पोर्टल से ही हो रही है। सिंस फ्रॉम लाइक सितंबर मंथ से ही आपकी ये चीज़ चल रही है कि आप खुद भी नोटिस कर रहे हो कि आपके लाइफ में चीज़ें बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रही है कि कैशल का कार्ड आपने चूज़ किया। एक तो मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल सोल, काफ़ी प्योर सोल्स है, ठीक है, जैसे कि कोई डिवाइन सोल है यहाँ पे। तो आई डोंट नो आप लोग जो भी हो,
आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आप लोग का जो दिल है ना वो काफ़ी इमोशनल है, आप लोगों के लिए इमोशनली सोचते हो। इवन आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसकी तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इवन निगेटिव वे, इवन पॉजिटिव वे, मैं दोनों वे में बोल रही हूँ। बिकॉज आजकल पता ही है, लोग बाहरी लुक्स अट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा दीवाने रहते हैं लोग, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो यस, ये भी एक ऐसी व्यू यहाँ पे मतलब एक एनर्जी आ रही है, तो मैंने बोल दिया। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वर्ल्ड की एनर्जी है। तो वर्ल्ड यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एक बड़ा कार्मिक साइकिल। दिस इज ए कार्ड ऑफ मेजर अरकाना एंड ये लास्ट कार्ड है मेजर अरकाना का, ठीक है। 21 नंबर का कार्ड है। तो यस, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं या कोई भी चीज़ में हम इंटेंशन डालते हैं, हम कोई भी कोर्स कट करते हैं, तो हम कहते हैं कि 21 डेज तक कीजिए। बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक मतलब हम लोगों का एक ऐसा एनर्जी बिल्ड हो जाता है कि अगर आप 21 डेज तक एक चीज़ बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन अडेप्ट करता है, ठीक है। तो उस वे में हम बोल रहे हैं। अभी मैं बाकी और यहाँ पे साइंटिफिकली नहीं बोलने जाऊंगी, कुछ मैं नहीं बोलूंगी, बस डायरेक्टली मैंने बस एक पॉइंट यहाँ पे कही है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है आप लोग का। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है जो आपका अभी खत्म हो रहा है। एंड ये 11-11 पोर्टल के बाद वो साइकिल बहुत लोगों के लाइफ में खत्म हो भी चुकी है, ठीक है। बहुत लोग अपने आप को एक नए एनर्जी में फील कर रहे हो कि कुछ तो आपकी लाइफ में बदल रही है। एंड इवन बहुत लोगों को जस्टिस ऑलरेडी मिला है, आपको चीज़ों की क्लैरिटी ऑलरेडी मिली है, ठीक है। ऐसी भी बात नहीं कि आपको पता नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग या क्या आ रहा है आगे, आपको पता है। योर पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। बहुत लोगों के पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ पे कि आपको क्या चाहिए। आपको ये कैशल चाहिए, आपको ये एनर्जी में अपने आप को टैप इन करना है कि आई नीड दिस पॉजिटिव एनर्जी। ऑफ कोर्स सब लोग वही करते हैं एंड इवन वो चीज़ आ भी रही है सामने से आपके लिए, बिकॉज हम कर रहे हैं डिवाइन प्लान फॉर 2026। तो 2026 में ऑफ कोर्स मैंने 2026 यहाँ पे कहा है, लेकिन ये वीडियो अगर नेक्स्ट ईयर में भी पहुंचती है किसी लोगों के पास, सपोज 2027 में आप लोग देख रहे हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज माइट भी वीडियो तो अभी होती है ना, पीछे से चीज़ें आ जाती है, ट्रेंडिंग होती है, तो मैं वही बोल रही हूँ। अगर आप देख भी रहे हो तो आप उस न्यू ईयर में ही ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। भले ही आप कोई सा भी आप साल में देखो, तो यस वो चीज़ है। दूसरी बात है, यहाँ पे बहुत लोगों को अचानक से नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी 2026 में, बिकॉज ये सन का साल है। तो ऑफकोर्स जो लोग स्पेशली फायर साइन के हैं, स्पेशली मैं कह रही हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनके लिए तो एकदम पूरा ये साल बेहतरीन होने वाला है। लेकिन सबके अभी ग्रह नक्षत्रों को देख के ही बोला जाता है, राइट। लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेसिफिक जोडिएक है, कैप्रिकॉर्न है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस है, फिर भी सेजिटेरियस लिब्रा वापस से आ रही है, फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे कार्ड्स है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। लेकिन अभी का आपका क्या सिचुएशनशिप है, कुछ लोगों का 9 ऑफ सोर्स वाला है, तो अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेविल है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत लोगों की तरफ मैंने कहा ना, कुछ लोग निगेटिव इंटेंशन के साथ भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अगर ये सुंदर कैशल चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है जो आपके लिए सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे सेट योर बाउंड्रीज। अभी ये सही समय आ गया कि आप अपनी बाउंड्रीज लगा लो। कोई भी इंसान हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो आपको सर्व नहीं करते, उसको आपके लाइफ में नहीं आने देना है। उसके लिए आपको पहले ही नो बोलना है, पहले ही कैंसिल करना है। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे पार्टनर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपका यूज़ कर रहे हैं या आपका एडवांटेज ले रहे हैं, भले ही वो मनी वाइज हो, भले ही कोई और चीज़ में हो, आपको उसको यहीं पे रोकना है, आपको उसको यहीं पे गेट आउट करना है, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ है, बिकॉज लोग आपका एडवांटेज इसके लिए ले रहे थे, कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि आपके बाउंड्रीज नहीं है, आपने बाउंड्रीज सेट नहीं किया था। तो अब डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़नी है इन ए पॉजिटिव वे, आप अपना बाउंड्रीज को लगाओ। बिकॉज ये डेविल का तो काम ही है कहीं पे भी घुस जाना, किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करना। ये डेविल कोई मैं इंसान की बात नहीं कह रही हूँ, ये आपके अंदर की निगेटिविटी भी होगी, वो निगेटिविटी जो आपको बार बार निगेटिव वे में खींचने की कोशिश करता है कि ये अच्छा नहीं है, शायद मैं इसके साथ में ये कर देता हूँ, क्या ही पता लगेगा इसको कि मैंने किया। इस तरीके का थॉट्स, वो थॉट ही निगेटिव है, वही डेविल है, ठीक है। डेविल का मतलब मैं कोई भूत पिशाच नहीं बोल रही हूँ कि आपके सामने कोई भूत पिशाच है तो आप उससे दूर हो जाओ। नो, माइट भी हो भी सकता है, कुछ लोगों के ऊपर निगेटिविटी हो भी सकती है,
ब्लैक मैजिक स्पेल्स, इन सब का तो अभी भाई मार्केट चल रहा है। मैं सच में बोलूँ तो ये एक मार्केट में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, ब्लैक मैजिक स्पेल, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे ऊपर स्पेल हुआ है, लेकिन करने वाला हमेशा कोई अपना ही होता है, ये चीज़ आप लोग माइंड कीजिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, लोगों की जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सामने वाले का सोचते तक नहीं है कि सामने वाले को हार्म भी होगा, लोग कुछ भी कर देते हैं। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। वो तो चलो अलग चैप्टर है, लेकिन उसके बाद आपको अपना ना बोलना सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नो। यहाँ पे मुझे नो सुनाई दे रही, यस, आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप लोग हर चीज़ में सिर्फ यस यस बोलते रहोगे तो लोग आपका यहाँ पे ऐसे डेविल, जैसे कि इस पर्सन दोनों को कैद करके डेविल बैठे हुए हैं ना इधर, तो ये सेम कंडीशन आप लोगों के साथ भी होगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी बात है किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, अपने लिए स्टैंड लीजिए। अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए आप हो, ठीक है। किसी और को अपनी लाइफ का डिसीजंस मत लेने दीजिए, अपने लाइफ का डिसीजन आप खुद लीजिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको बोला जाए, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी में है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी आपके ऊपर एक्टिवेट हो गई है, जैसे कि जो कि कभी कभी डिसऑर्टेड वाला भी फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी सख्ती नहीं करनी है चीज़ों में, ठीक है। आज सख्ती करो, लेकिन मतलब एक लिमिट में। यहाँ पे ओवर आपको जैसे कि एक एकदम मतलब जजमेंट सुना देना, जज बन जाना, तो किसी के लाइफ का जज आपको नहीं बनना है, ठीक है। आप खुद के लाइफ का जज बनिए कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या डिसीजन है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ लोगों की इस तरीके से भी एनर्जी लीक हो रही है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। एंड सी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, राइट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स में डालने की कोशिश करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करे, भले ही वो निगेटिव वे में हो, भले ही वो पॉजिटिव वे में हो, भले ही आपके ऊपर कोई काम थोप के हो कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा वो काम कर दो। इस तरीके से भी आपके वर्क फील्ड में ही हो, आपके वो कोई दोस्त ही हो, आपके वो फैमिली ही हो जो आपको एडवांटेज ले रहे हैं, तो आपका वो एडवांटेज आपको नहीं लेने देना है, ठीक है। बिकॉज कभी कभी जब कार्मिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी फैमिली भी आपको कार्मिक लगने लगता है। इवन कभी कभी होते भी है, कुछ लोगों के फैमिली कार्मिक भी होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम नहीं नकार सकते, लेकिन आपको इस इल्यूजन में फंसना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग आके आपको बहुत बड़ी बड़ी नसीहत देंगे, तो आपको बस अपने इनर इंट्यूशन की बात सुननी है। वरना अगर आप किसी और की बातों में आ गए तो क्या होगा, आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहोगे, एंड बाकी लोग क्या करेंगे, वो लोग 3 ऑफ कप्स में रहेंगे, जैसे कि एंजॉयमेंट। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे आपके 3 दोस्त हो, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स में से कोई 3 लोग हो सकते हैं जो आपका एडवांटेज ले रहे थे इतने टाइम से, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना है, सी द हेरोफेंट, यस। तो काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, कंप्लीशन। जो लोग यहाँ पे हीलर्स हैं उनके साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है, आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ठीक है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हो, भले ही आपकी एज जितनी क्यों ना हो। आपके अंदर वो ज्ञान है, विजडम है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है आप उस वे में काम कर रहे हो, नो, जस्ट यूज योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशंस आपको जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपके लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, तभी आप इस कैशल को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। सी बहुत लोगों को नेम फेम विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म्स में कुछ कर रहे हो, आप लोग यूट्यूबर हो, आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों का खुद का कुछ बिजनेस है, कुछ काम है, तो आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। लेकिन वो साल के मिड में दिख सकती है, जैसे कि जून जुलाई में दिख सकती है। तो आपको बस मेहनत करते जाना है, निगेटिविटी से बचना है, लोगों के इंटेंशन से बचना है। सी द एम्प्रेस, यस। आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो शक्ति एनर्जी है, उसको बैलेंस कीजिए, उसको जागृत कीजिए, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप अपने फेमिनाइन पार्ट को एक्टिव कीजिए। अगर आप कोई मेल देख रहे हो फिर भी आपको इमोशनली बैलेंस होना है। अपने शिव एंड शक्ति दोनों एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो तभी जाके आप अपने अंदर में यूनियन में आ पाओगे। तो वो एक चीज़ है, बहुत लोग अभी ऑलरेडी है, ठीक है, बहुत लोग अभी ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी बैलेंस हो। तो उस बैलेंस एनर्जी को आपको किसी के ऊपर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक योर बाउंड्रीज। सी टावर, मैंने बोला है ना, एक टावर मोमेंट अभी आपके लाइफ में आने वाला है। सी यहाँ पे भी घर आपको दिख रहा है, राइट, टावर के कार्ड में तो थी। सी अगर अभी तक आपका घर उजड़ गया था, अगर अभी तक आपकी चीज़ें नहीं थी आपके पास, तो वही आपको डिवाइन वापस से गिफ्ट दे रहे विथ ए कैशल। तो यस, आपको अपना घर मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में न्यू स्टार्ट हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है इस नए साल में, आपका एक न्यू
कोई सेटअप हो सकता है, आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, आपका फैमिली एक्सपेंड हो सकता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो वो चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज मुझे बच्चे की भी वाइब्स आ रही है, तो किसी के घर में बच्चे आ सकते हैं, कोई कंसीव कर सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ यू आर मैरिड तो आप अगर देख रहे हो, बिकॉज आज की रीडिंग कोई स्पेसिफिक मैरिज प्रेडिक्शन या ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कनेक्ट हो रहा है तो एनर्जी आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप इसको लाइक करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे अपना, तो ही बिकॉज ये एक डिवाइन चैनल टॉपिक है आज का मैं कोई मैरिज या रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। एंड द स्टार, यस, आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो, आपका एबंडेंस ग्रोथ आ रहा है आपकी तरफ। 333 एंजल नंबर, या कोई 3 मूलांक हो सकते हैं, 6 मूलांक किसी का हो सकता है, 7 मूलांक हो सकता है किसी का, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आ रहा है इस नए साल में आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो आपको आगे हेल्प करे, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, तो वैसी चीज़ है। एंड यस, आपका जो भी हो, बेसिकली आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा, तो जब एक चीज़ खत्म होती है उसके बाद क्या होता है, डेथ, एक चीज़ खत्म हो गया उसका बाद क्या होता है, रीबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग। तो यस, आपका अभी एक डेथ रीबर्थ का साइकिल चल रहा है, तो ये चीज़ों के लिए आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस कीजिए। कुछ दिनों के बाद इस न्यू ईयर तक चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस होना स्टार्ट होगा। मैजिक मैनिफेस्टेशन, आपने अभी तक जो मैनिफेस्ट किया था वो आपको भी मिलेगा। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यस, आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप जो भी चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। बस आपको हताश नहीं होना है, आपको बिलीव करना है, जस्ट बिलीव योर इंट्यूशन, नथिंग एल्स। किसी इंसान की बातों को भरोसा मत कीजिए, बिकॉज इंसान चीट कर सकता है, आपके इंट्यूशंस आपको कभी चीट नहीं करते। इंक्रीज अवेयरनेस, मास्टर बुद्धा का कार्ड है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, अपने इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। सी यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ऑरा यहाँ पे दिख रही है, तो यस, आपका मतलब ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपना ऑरा लॉक रखिए ताकि आपकी एनर्जी कोई चोरी ना कर पाए, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है, अभी ऑरा लॉक के लिए आप लोग पूछोगे कि मैम कैसे ऑरा लॉक करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप वो देखिए एंड उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात है, मास्टर बुद्धा का यहाँ पे कार्ड है अवेयरनेस, तो आपका अवेयरनेस और बढ़ेगा, आपके अंदर ये एनर्जी आएगी कि आप लोगों को पहचान पाओ कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए खराब है। तो ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान बिल्ट हो रहा है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इतने टाइम से पैनिक कर रहे थे, थोड़ा शांत रहिए, ये दिन आपको ओवरकम हो जाने दीजिए। न्यू ईयर में आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी। एंसेस्टर स्पिरिट, या आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स, आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनलोडिंग मिलेंगे। आपके एंसेस्टर्स के अगर कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे तो वो खत्म हो गया है, वो एंड हो गया है, ठीक है। अर्थ कनेक्शन, यस, आप मदर अर्थ से जुड़ो, जितना हो सके नेचर से जुड़ो, ठीक है। गार्डनिंग करो, अपने रूट चक्रा आपका तभी बैलेंस होगा। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है। वो ग्रास पे वर्क किया कीजिए, मतलब जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, आप वो चीज़ करो, ठीक है। कनेक्ट टू योर lineage, योर फैमिली ओन्स एंड पैटर्न्स कैन बी हील्ड नाउ। यस, अगर आपका कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा था तो वो हील हो चुका है, जो डिवाइन आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आगे होंगी, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऑप्शंस मिलेंगे, बस चूज वाइजली, बिकॉज डेविल तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही आसपास। इस डेविल एनर्जी से खुद को बचा के आपको आगे बढ़ना है। यस, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका सक्सेस, कैरियर ग्रोथ, मनी, पार्टनर, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ आपको जून के मंथ में ज़्यादा आपके विशेस फुलफिल होते हुए आपको दिखेंगे। आने वाले 11/11 पोर्टल तक आप लोगों के लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी होंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने अटैचमेंट को सोलोगे, जब आप इस 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर आओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर एनर्जी, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना है जिन्होंने नहीं किया, बिकॉज ये तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।